हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, संविधान को 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो कौन से संबंध रखती है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध से, बी पंचायती राज से, सी भ्रष्टाचार निवारण से, डी नगरपालिका से। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी पंचायती राज से। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज का संबंध स्थापित होता है। राइट आंसर बी पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, ये कौन से संशोधन के अंतर्गत आता है। जो सिक्किम है वो भारत का एक राज्य कब बनाया गया, कौन से संशोधन में बनाया गया। देखते इसके ऑप्शन। ए 32वें संशोधन के अंतर्गत, बी 30वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का एक राज्य 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया। राइट आंसर सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। जो भारत का संविधान है उसमें कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 115 के बीच में, बी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, सी अनुच्छेद 222 से 235 के बीच में, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक के मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। 12 से 35 के बीच में ही नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो राइट आंसर बी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, कौन से शासन ने उधार लिया था। देखते हैं ऑप्शन। ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी बांग्लादेश से, सी इंग्लैंड से, डी जापान से। इसका राइट आंसर होना चाहिए सी इंग्लैंड से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन इंग्लैंड से उधार लिया गया था। राइट आंसर सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कौन से देश में हुआ। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए न्यूजीलैंड, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी मिस्र, डी चीन। इसका राइट आंसर होगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। राइट आंसर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। देखते ऑप्शन। ए मंत्रिमंडल में, बी राष्ट्रपति में, सी संविधान में, डी न्यायपालिका में। इसका राइट आंसर होगा सी संविधान में। भारत में वैध
प्रभुसत्ता निहित है संविधान के अंदर। राइट आंसर सी, संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में किसे सर्वोच्च माना गया है? देखते इसके ऑप्शन। ए, न्यायपालिका को, बी, संविधान को, सी, राष्ट्रपति को, डी, संसद को। इसका राइट आंसर होगा बी, संविधान को। भारत में सर्वोच्च संविधान को माना गया है। राइट आंसर बी, संविधान को। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? देखते इसके ऑप्शन। ए, संविधान सभा के द्वारा, बी, भारतीय संसद के द्वारा, सी, गवर्नर जनरल द्वारा, डी, ब्रिटिश संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ए, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति प्रदान की? देखते इसके ऑप्शन। ए, 26 नवंबर 1949 को, बी, 15 अगस्त 1947 को, सी, 26 जनवरी 1850 को, डी, 12 दिसंबर 1976 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान ने भारत के संविधान को स्वीकृति प्रदान करी। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? देखते इसके ऑप्शन। ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने भारतीय संविधान के सभा के प्रथम दिन की फर्स्ट डे की अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में ऐसा कौन सा प्रांत था जिसका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था? देखते इसके ऑप्शन। ए, चेन्नई, बी, मुंबई, सी, संयुक्त प्रांत, डी, बंगाल। इसका राइट आंसर होगा सी, संयुक्त प्रांत, जिनका प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था संविधान सभा में। राइट आंसर होगा सी, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखते इसके ऑप्शन। ए, लाहौर में, बी, दिल्ली में, सी, कोलकाता में, डी, मुंबई में। इसका राइट आंसर होगा बी, दिल्ली में। संविधान सभा का फर्स्ट अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सरकार थी? देखते इसके ऑप्शन। ए, लिबरल पार्टी, बी, कांग्रेस, सी, लेबर पार्टी, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड की पार्टी लेबर पार्टी की सरकार थी। राइट आंसर होगा सी, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? देखते इसके ऑप्शन। कौन से सन की थी? ए, 1945 में, बी, 1935, सी, 1957, डी, 1978।
इसका राइट आंसर होगा बी। 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी।